के ऊपर आप एनरोल्ड होंगे वहाँ पर इस तरह से इस पॉपअप के थ्रू आपके पास कोर्सेज आ जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और आप डिफरेंट कोर्सेज जो है वो यहाँ से देख सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज आ जाएंगे। पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है, इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे इसके ऊपर आप कंप्लीट हार्डवेयर नेटवर्किंग कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसको समझना जरूरी होता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोर्सेज है, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इसी तरीके से ओएस आईटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये सारे वो कोर्सेज हैं जो भी इंटरनेशनली चल रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, जैसे मल्टीमीडिया है, ये इसके ऊपर एक नेट कनेक्ट कराकर इसको अपने नेटवर्क पे कनेक्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से आईपी के थ्रू, जो कि स्टैटिक आईपी कहलाती है, और इसकी एप्लीकेशन के थ्रू हम दुनिया के किसी हिस्से से इसको लॉगिन करके, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इजीली ऑन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाए जमशेद पे, ये आ रहा है आपका माई प्रोफाइल। इस माई प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, माई प्रोफाइल पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या है, आपकी नेटवर्किंग एकेडमी आईडी, ठीक है। ये नेटवर्किंग आईडी जो है ना, ये आईडी आपकी वेरीफाई होती है, जो कि आपको बताया जा रहा था कि 172 कंट्रीज के अंदर जो ये प्रोग्राम है। तो इसी तरीके से आप 172 कंट्रीज के अंदर अगर आप जाते हैं, कहीं पे अप्लाई करते हैं कि मैं इसको सर्टिफाइड हूँ, तो वो आपकी ये आईडी मालूम करेंगे कि आपकी नेटवर्किंग एकेडमी आईडी कौन सी है। वो एकेडमी आईडी डालेंगे तो ऑलरेडी उनके पास पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि आप कहाँ से किस ट्रेड से पास आउट हैं, यानी कि जेडीसी के पैनल से उनके पोर्टल के ऊपर ये एकेडमी रजिस्टर्ड है। इसी तरीके से इस पूरी डिटेलिंग आपके पास आ जाएगी। अच्छा, लेटर एंड सर्टिफिकेट्स, जब आप एग्जाम दे देंगे यहाँ पर आपका लेटर आ जाएगा, और सर्टिफिकेट आ जाएगा। लेटर आएगा 75% से अबव, 75% अगर आपकी आ जाती है तो एप्लीकेशन एक लेटर मिलता है, वो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट यहाँ आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये डिस्काउंट्स के हैं, डिस्काउंट वाचर्स आप अपना जो इसके आगे के जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और डिस्काउंट्स ऑफर के लिए नेट अकेडमी से रजिस्टर्ड होना है, यानी कि ये तो आपका पोर्टल है। इसी तरीके से जब एनए की तरफ जाते हैं तो वहाँ से अगेन हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो आपके पास डिस्काउंट्स आ जाता है कि आप कितने परसेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर $200 का है तो अगर 50% है तो $100 पे करने पड़ेंगे, 300 है तो 50% हो गया, $150 पे करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये आपको उसको समझना होगा अच्छे से। अच्छा जी, प्रोफाइल के आने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई आपका अपना नाम चेंज करना है, लास्ट टाइम चेंज करना है, या जो भी टाइम जोन वगैरह है ये चाहिए, यहाँ से आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? अब हम आ जाते हैं आइए लर्निंग के ऊपर, जो हम अपने पोर्टल को ऑपरेट करते हैं। लर्निंग के ऊपर आ जाते हैं आप, यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं लॉन्च कोर्स, लॉगिन करना तो सबको आ गया, ठीक है। लॉन्च कोर्स में आने के बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिस कोर्स, ठीक है, स्टूडेंट रिसोर्सेज के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये बहुत सारे लिंक्स बताता है प्रोफेशनली कि आप पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर, ये सब आप डाउनलोड करके अपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर्स के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके दो लिंक्स पर आपका प्रॉपर लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से कुछ इसमें क्यूरी है। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, चैप्टर 1, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉड्यूल 2 पीसी असेंबली, ठीक है। नंबर 3 एडवांस कंप्यूटर हार्डवेयर, नंबर 4 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, नंबर 5 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, अप्लाइड नेटवर्किंग, लैपटॉप एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस, प्रिंटर्स, वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी बहुत सिनेरियो चल रहा है,
ठीक है, बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्रीज में बहुत जगहों पे वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग चल रही है। विंडोज इंस्टॉलेशंस, विंडोज कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, मोबाइल, लिनक्स एंड मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल एप्लीकेशन की बात हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ गए, नंबर 13 सिक्योरिटी है, नंबर 14 आईटी प्रोफेशनल। क्या आईटी प्रोफेशनल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह होते हैं और क्या करना होता है। अच्छा जी, जब आप इस चैप्टर पे आ जाते हैं, इस चैप्टर पे आने के बाद आपने सेफ्टी के बारे में है, पीसी कंपोनेंट्स है, ठीक है, डीएसएमबी है, समरी क्या है, पूरे चैप्टर की समरी आपको दिखाएगा लास्ट में। इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नहीं आ रहा, साउंड आता है। देखिए पूरी की पूरी आप लोगों ने जो असेंबलिंग देखी वही चीज बता रहा है आपकी इस वीडियो में। अगर आप गौर करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा जो है वही एक्सप्लेन कर रहा है वीडियो के थ्रू। चलिए बैक करते हैं और बैक करते हैं और बैक करते हैं। अभी क्या बोल रही, असिस्टेंट इज नॉट एक्टिवेटेड। ठीक है, ये आपको परमिशन जब हम एग्जाम लेंगे तो यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन ऑन आ जाएगा। अभी सिंपली पोर्टल को ऑपरेट करना समझना है कि पोर्टल ऑपरेट किस तरह होगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, टोटली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इस एग्जाम से घबरा रहे हो या परेशान हो रहे हो। बहुत इजी वे में आप एग्जाम्स को अपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपका एक ऑनलाइन एग्जाम जो ट्रेंड चल रहा है उससे आप फुल हो जाते हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाती है। समझ में आ गई किस तरह ऑपरेट करना है, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजिंग ना हो। जैसे कि अभी भी है, बहुत सारे अभी मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आप लोगों को पीसी दिए जाएंगे, लैब दी जाएगी, वहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं पासवर्ड कौन सा डालूँ, जीमेल आईडी कौन सी डालूँ। वेरी सिंपल, जो जीमेल आईडी आपने एक्टिवेट करवाई है वो आपने डाटा गेट पर जीमेल आईडी डालनी है, और जो डाटा गेट पर पासवर्ड आपने रखा है वो पासवर्ड डालना है। आपका पोर्टल लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपने डायरेक्टली फर्स्ट पर लॉन्च कोर्स पे आ जाना है। लॉन्च कोर्स के बाद आपके सामने इस तरह से ये जो है सारे के सारे लिंक्स आ जाएंगे, और इन लिंक्स को आपने फर्दर किसी एक चैप्टर को जब आप खोल लेंगे ना तो ऑलरेडी वहाँ पर साइट के ऊपर सारे 14 चैप्टर्स आ जाएंगे। जरूरी नहीं है आप उसको बैक करके अपने चेकिंग चाहिए, सारे चैप्टर्स आ गए। फॉर एग्जाम्पल विंडोज इंस्टॉलेशन का मुझे टॉपिक देखना था, विंडोज इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने स्लाइड डाउन कर दिया उसको। 14 चैप्टर देखिए, आप लोगों ने 14 चैप्टर्स को समझा हुआ है, सिर्फ हेडिंग से आप लोग परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने अगर आप बोर्ड से समझे ना, जो हम लोगों ने सारी क्लासेस की है ना, ठीक है, ओवरऑल वही है सब कुछ, इसमें सब कुछ वही है। अब क्या है, देखिए हर बंदे का अंदाज ये क्या है, ये गोरे, आप इंग्लिश इतनी समझ नहीं पा रहे हो, आपने सिर्फ चीजें पिक कर लेनी है इनसे। ये तो हमारी बदकिस्मती है ना कि हमने यूएन में कि हमारी उर्दू रजिस्टर्ड नहीं है।
ठीक है ना। तो अगर ये पोर्टल आपका उर्दू में भी हो जाए ना तब भी नहीं समझ पाएंगे, तो आप इस पर गौर कीजिएगा। इसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखी है ना वो क्या लिखी है, इंस्ट्रक्टर बेस। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी और कुछ कोर्सेज के ऊपर लिखा होगा इंस्ट्रक्टर बेस। इंस्ट्रक्टर बेस से बुरा कि आपने किसी इंस्ट्रक्टर के साथ इस पोर्टल को इस कोर्स को रन करना है। ठीक है, अब आप इसके अंदर आ जाते हैं। देखिए डिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को बताई थी मैंने, क्या था डिस्क मैनेजमेंट, जहाँ से फॉर्मेट की थी हमने जी, याद है? ठीक है, विंडोज इंस्टॉलेशन आपको आती है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डायग्राम वेरी सिंपल। सबसे पहले क्या होता है, यूजर होता है। एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर हार्डवेयर। इसी तरीके से चल रहा होता है। यानी कि मैं जो हूँ अभी यूजर हूँ, ठीक है। अभी क्या हम यूज कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। एप्लीकेशन किस पे इस्तेमाल हो रही है, जो विंडोज 10 11 जो भी इंस्टॉल्ड है। और अगर आपका हार्डवेयर एक्टिव है तो इस सब का सब एक्टिव है। हार्डवेयर में कोई फॉल्ट है तो कुछ भी एक्टिव नहीं है। ठीक है, इसमें से अगर नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा जी, पहले नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आएगा, हम तो बाद में एप्लीकेशन निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हार्डवेयर होता है। अच्छा, नीचे से ऊपर आता है। सबसे फर्स्ट हार्डवेयर होता जी, है। जी। हार्डवेयर आपका एक्टिव है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो ऑपरेट कैसे होगा। ये नीचे से ऊपर भी आता है, ऊपर से नीचे भी जाता है। ठीक है, अच्छा जी। बेसिक फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, कंट्रोल हार्डवेयर एक्सेस, मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन कौन सी फाइल्स काम की, फोल्डर्स कहाँ पर है, उनमें क्या क्या डेटा है, जब जिस पर्पज से आप अपना लैपटॉप डेस्कटॉप को यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। इंटरफेस क्या चीज़ है, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो फर्स्ट डेस्कटॉप आता है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है। विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, कौन सी विंडोज है। ठीक है, आप उसका इंटरफेस देख के आप उसको ऑपरेट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है, एप्लीकेशंस। मैनेज एप्लीकेशंस। वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप एक डीओई है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, तो आपका 2 सॉफ्टवेयर के ऊपर काम होगा, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। या हो सकता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हो उनका अपना कोई डोमेन हो, उनका अपना कोई सॉफ्टवेयर हो, वो एप्लीकेशन आपने ऑन करनी हो और अपने अपना काम शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप हार्डवेयर के स्टूडेंट हैं, हार्डवेयर के लोग हैं, तो आपको तमाम एप्लीकेशंस का समझना जरूरी होता है।